अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। भूली बिसरी यादों की सारी बातें तर पाती हैं। दिल की सुर्ख दीवारों में बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। ओ चन्नवे जल्दी जाके चले आना जाने, ओ वाले तेनू पिंड दिया गलियां पुकारेगी जाने, ओ वाले तेनू पिंड दिया गलियां पुकारेगी। मुझसे तेरा मोहन छूटे, रब ने बनाए सौ सौ बहाने। क्या तुम्हें जाने क्या पहचाने, बीते गुजरे लम्हों की सारी बातें तर पाती है। दिल की सुर्खी दीवारों में बस याद ही रह जाती है। बाकी सब सपने होते हैं, अपने तो अपने होते हैं। हेलो फ्रेंड, स्टूडेंट, तो अपने तो अपने होते हैं। तो आप लोग अपनों के साथ अभी रहते हैं और अपने के साथ ही रहिए, क्योंकि हमेशा अपने ही साथ होते हैं। और लॉकडाउन में घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से बाहर नहीं निकलिए जब तक कि लॉकडाउन ओपन नहीं होता है। और ऑनलाइन क्लासेस का फ़ायदा उठाते रहिए। और जो भी हमारे पिछली वीडियो था उसमें अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में। यूट्यूब के नीचे जाके कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम, हमने इससे पिछले क्लास में पढ़ाया था कि वर्ग 16 का भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, अगर उसमें किसी तरह का कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर वहाँ पर प्रॉब्लम है, तो आपकी प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा। क्योंकि जब तक आप अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं तब तक तो हम भगवान है नहीं कि समझेंगे। इसीलिए अगर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसको क्लियर किया जाएगा। और अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जो लोग न्यू हैं वो लोग सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। और कोशिश करें कि जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो लोग पहले पीछे से थोड़ा सा वीडियो को देखें तो अच्छे से समझ में आएगा जो भी हमारा पिछला वीडियो है। चलिए तो आज हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और हमारा आज का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16, यानी वर्ग 16 के रासायनिक गुण। तो वर्ग 16 के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं, तो इसमें रासायनिक गुण आखिर होता क्या है इसको थोड़ा सा समझिए। और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी यह होता है जो किसी भी जो पहले से ही है उस चीज में वो चीज प्रेजेंट है, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अगर किसी मानव के अंदर जो पहले से ही जन्मजात कोई चीज क्वालिटी है उसके अंदर, तो वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अगर कोई इंसान मेहनत करके कुछ अपने बलबूते पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ मेहनत करके कुछ अच्छे मकाम पे जाता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ संयोग होता है, तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि अगर जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी की बात है, तो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का भौतिक गुण हम लोग अगर पूछेगा हमसे भौतिक गुण, तो हाइड्रोजन क्या है, गैस है। तो देखिए हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस यानी कि वो चीज उसके अंदर है। हाइड्रोजन रंगहीन होता है, गंधहीन, स्वादहीन, ऐसे हम लोग बोलते हैं। तो ये क्या है, उसके अंदर ये गुण प्रेजेंट है, तो ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टी है। अब वो किसी के साथ संयोग करके, जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके जल बना लेता है, तो जब ये संयोग किया तो वो केमिकल प्रॉपर्टी में बन गया।
अगर जैसे कि हमने बताया कि फिजिकल प्रॉपर्टी में कि यह रंगहीन है, स्वादहीन है, गंधहीन है, इसी तरह से मानव में भी बता दिया जाता है कि जब बच्चा जन्म लेता है उसी समय बोल देता है कि ये काला है, घोड़ा है ना। तो ये सब क्या है, उसके अंदर का गुण है, तो ये उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी है। और केमिकल प्रॉपर्टी जब वह कुछ आगे बढ़ के कुछ अपने मेहनत से कुछ नया तरीके से कुछ किसी के साथ संयोग करके कुछ नया करेगा तो वो क्या हो जाएगा, वो उसका केमिकल प्रॉपर्टी हो जाएगा। ओके, तो यही फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी किसका, तो ग्रुप 16 का नहीं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन, O2 का केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि कल हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन का भौतिक गुण। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया में क्या होता है। तो इसमें भाषा आपको हम समझा देंगे, क्या लिखिएगा पहले इक्वेशन के जरिए हम इसको देखते हैं। तो हम किसका अभी रासायनिक गुण कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन संयोग करेगा सभी के साथ। तो यहाँ पे देखिए कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात H2O यानी जल का निर्माण होता है। ये बैलेंस करने के लिए लगाया गया। तो ये हाइड्रोजन की अभिक्रिया पहले करा दीजिएगा ऑक्सीजन के साथ, तो एक पहला केमिकल प्रॉपर्टी ये हो गया। तो यहाँ आप हाइड्रोजन की जगह पे यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं और धातु के साथ अभिक्रिया लिख देते हैं। धातु के साथ अधातु के साथ अभिक्रिया, क्योंकि हाइड्रोजन एक अधातु है, तो अधातु के साथ ऑक्सीजन जब रिएक्ट करता है तो यहाँ पे इसका अगर भाषा आपको लिखना हो, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी में अगर आप भाषा के बाद इक्वेशन देते हो तो थोड़ा और अच्छा होता है। तो यहाँ पे भाषा इसका देखिए जनरल भाषा है, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात जल का निर्माण होता है, और उसके बाद ये इक्वेशन डाल देंगे, ये हमारा हो गया पहला। ओके, इसमें जैसे कि अभी बहुत सारा है, तो इसमें अधातु है तो अधातु इसमें बहुत सारा होगा, जैसे नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनता है, तो समथिंग 3500 कुछ केल्विन पे बनता है ना, सॉरी NO नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर देखिए ये भी एक तरह का अधातु है, अधातु के साथ रिएक्ट किया। तो जितना भी अधातु है आप किसी भी अधातु के साथ रिएक्शन करा सकते हो, बहुत सारा अधातु है, सल्फर के साथ भी कराओगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, धातु के साथ अभिक्रिया दूसरा। धातु के साथ अभिक्रिया, दूसरा हमारा है धातु के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए धातु में क्या, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जो भी है, किसी के साथ रिएक्ट करा दीजिए ऑक्सीजन को, तो वो उसके साथ संयोग करके जो भी बनाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, केमिकल प्रॉपर्टी सेकेंड। तो अब देखिए धातु के साथ अभिक्रिया में पहले आप इसमें लिख सकते हो पहले सोडियम के साथ अभिक्रिया। तो जब सोडियम के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो सोडियम तो Na के फॉर्म में होता है, Na+O2 2। आप जानते हैं वैलेंसी के हिसाब से क्या बनेगा, N2O, Na2O, क्योंकि आपको हम पिछले वीडियो में वैलेंसी के हिसाब से बता चुके हैं कि कैसे बनता है। तो यहाँ पे क्या बनेगा, Na2O, ये है आपका डाई सोडियम ऑक्साइड, डाई सोडियम ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड भी आप इसको बोल सकते हो। जब अब इसकी भाषा लिखना हो तो लिखेंगे जब सोडियम की अभिक्रिया और जब सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात डाई सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है या सोडियम ऑक्साइड का निर्माण होता है। ओके, फिर से देख लीजिए, जब सोडियम की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात सोडियम डाई सोडियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट, अगर आप मैग्नीशियम के साथ भी कराना चाहते हो तो देखो Mg+O2 टेंड्स टू MgO, क्योंकि आपको बता चुके हैं
कि मैग्नीशियम के वैलेंसी 2, ऑक्सीजन के वैलेंसी 2, क्रॉस कट जाएगा तो MgO बचेगा, तो यहाँ पे MgO का निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसको बैलेंस करना है तो 2 इधर लगा दीजिए और यहाँ पर भी 2 लगा देंगे, तो ये क्या हो गया हमारा बैलेंस हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी 2 लगाना होगा, 2 गुना 4, यहाँ पे 4 लगाना होगा। क्लियर है? तो इस तरह से हमारा धातु के साथ हो गया। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा, मीथेन गैस के साथ अभिक्रिया। मीथेन गैस के साथ, तो आइए अब तीसरा देखते हैं हमारा केमिकल प्रॉपर्टी, मीथेन के साथ अभिक्रिया। मीथेन एक प्रकार का गैस है, इसी को बायोगैस के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो मीथेन के साथ जब ऑक्सीजन रिएक्ट करता है तो क्या प्रतिक्रिया देता है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। किसका? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण करता है। मीथेन के संपर्क में जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में मीथेन आता है तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी भाषा अगर हमको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। ये आप लिख सकते हो पहले भाषा में और तब समीकरण में। यहाँ से भाषा लिख दीजिएगा कि जब मीथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराया जाता है तो अभिक्रिया के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होता है। क्लियर है? ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं हम अमोनिया के साथ अभिक्रिया, चौथा। अमोनिया के साथ अभिक्रिया में देखिए, अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? तो NH3। तो अमोनिया के साथ अभिक्रिया जब कराते हैं तो क्या होगा हमारा? NH3, अमोनिया का अणुसूत्र क्या होता है? NH3। इक्वेशन कराने के लिए, अभिक्रिया कराने के लिए सबसे पहले अणुसूत्र आपको याद होना चाहिए। जो भी यौगिक है उसका अणुसूत्र याद करने का हमने बताया है पिछले वीडियो में क्या सिस्टम है। अगर उस तरह से आप अप्लाई करते हो तो अणुसूत्र याद रहेगा। तो जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है? तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? तो इसको आप बैलेंस कर दीजिए। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, चार, 4, 4, 10। देखिए बैलेंस हो गया। तो यही है हमारा अमोनिया के साथ जब रिएक्ट करता है तो क्या होता है? तो जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं, अभिक्रिया के पश्चात सोडियम मोनोऑक्साइड गैस और जल प्राप्त होते हैं। ठीक है, इसकी भाषा में आप लिखिएगा कि जब अमोनिया की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो अभिक्रिया के पश्चात नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। तो ये था हमारा चौथा प्रॉपर्टी। अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। तो अब देखिए पांचवा इसका केमिकल प्रॉपर्टी, जिंक सल्फेट के साथ, जिंक सल्फाइड के साथ अभिक्रिया, जिंक सल्फाइड के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर देखिए जब ऑक्सीजन जिंक सल्फाइड के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक ऑक्साइड का निर्माण करता है और सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। इसको आप लिख सकते हो केमिकल प्रॉपर्टी में, भाषा में लिखना होगा, यहाँ से इसकी भाषा लिखेगा। तो जब जिंक सल्फाइड की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं
तो अभिक्रिया के पश्चात जिंक ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। ये आप इसके केमिकल प्रॉपर्टी में दिखा सकते हो। ओके, तो 5 केमिकल प्रॉपर्टी हो गया। अगर आपसे पूछ दें कि डाई नाइट्रोजन बनाने की विधि 5 मार्क्स में या उसका विवरण 5 मार्क्स में पूछेगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, तो ऑक्सीजन का निर्माण कैसे होता है वो लिखेंगे। उसके बाद उसके 5 फिजिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे, 5 केमिकल प्रॉपर्टी लिखेंगे और 5 उसके यूजेस लिखेंगे। तो ये इतना जब लिखेगा तो ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होगा। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल के बारे में भी पूछा जाता है अष्टावक्र विधि के द्वारा। अमोनिया के बारे में पूछा जाता है, अमोनिया के निर्माण के बारे में 5 मार्क्स में। तो ये सब लिखना पड़ता है पूरा, ठीक है। किसी भी चीज के बारे में पूछेगा तो 5 पहले वो बनता कैसे, उसका फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी क्या है, यूज क्या है, इस तरह से 5 आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके 5 मार्क्स मिलेगा। तो ये आपका केमिकल प्रॉपर्टी 5 हो गया यहाँ तक। अब हम लोग देखते हैं डाई ऑक्सीजन का उपयोग, यानी डाई ऑक्सीजन का यूज क्या क्या है, कैसे कैसे होता है। तो पहले सामान्य श्वसन के रूप में, यानी जीव जंतु जो सांस लेते हैं उसके रूप में हम ऑक्सीजन का प्रयोग करते हैं, ठीक। दूसरा, दहन की प्रक्रिया में, किस दहन यानी कि जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो दहन की प्रक्रिया संभव नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है दहन की प्रक्रिया में। तीसरा पॉइंट है आपको धातु के उत्पादन में, यानी धातु के उत्पादन में भी ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारे धातु का निर्माण होता है, वहाँ पे ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रॉकेट के ईंधनों के रूप में, यानी रॉकेट के ईंधन के रूप में भी ऑक्सीजन गैस का प्रयोग किया जाता है। रॉकेट का जो ईंधन होता है, यानी पेट्रोल, जैसे पेट्रोल होता है ना, उसी तरह से उसका वो ईंधन होता है ना, उसी पर वह अपना उड़ान भरता है। वो किस अवस्था में रहता है, तो वो आपका जो होता है वो ऑक्सीजन द्रव्य अवस्था का ऑक्सीजन होता है, यानी लिक्विड रूप में रहता है। और उससे ही क्या होता है कि रॉकेट में भरा जाता है, तो रॉकेट उससे उड़ान भरता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ऑक्सीकारक के रूप में। ऑक्सीकारक के रूप में कहने का मतलब है कि ये जो होता है किसी भी धातु को ऑक्सीकृत कर देगा, ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीकृत हो जाएगा, कोई भी चीज को ही ऑक्सीकृत कर देता है। जब भी किसी धातु के संपर्क में जाता है तो क्या करता है, उसको ऑक्सीकृत कर देता है। जैसे मान के चलिए लोहा के संपर्क में गया तो उस पर एक ऑक्सीजन का परत पीला सा चढ़ जाता है, देखते हैं आप लोग। तो ऑक्सीजन का परत जो चढ़ जाता है तो क्या करता है, यानी कि वो क्या है, उसके साथ रिएक्ट कर दिया ऑक्सीजन के साथ, यानी लोहा को क्या कर दिया, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत कर दिया। तो यही होता है ऑक्सीकारक के रूप में। तो यही था हमारा सामान्य यूजेज, यानी कि 5 यूजेज। और बहुत सारी यूजेज हैं ऐसे तो, लेकिन 5 यूजेज आपको कंपल्सरी याद रखना होगा। तो ये था हमारा केमिकल प्रॉपर्टी और डाई नाइट्रोजन का यूज। तो आज हमारा डाई नाइट्रोजन समाप्त हुआ। अगले वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे ओजोन के बारे में। ओजोन के बारे में पूरा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे कि ओजोन क्या है, कैसे है, नहीं है, सारा चीज़ आपको हम अगले वीडियो में उसके बारे में बताएंगे। और आप लोग इसको 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से देखिए। जहाँ पे जो चीज़ नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि सर यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उस प्रॉब्लम को क्लियर किया जाएगा। और जब तक आप अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कीजिएगा तब तक हमें समझ में नहीं आएगा। इसीलिए आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए और जहाँ पे प्रॉब्लम हो बताइए, नेक्स्ट वीडियो बना करके आपको समझाया जाएगा। नहीं तो आप मेरे नंबर पे कॉल कीजिए, वहाँ के माध्यम से भी हम आपको कॉल पे भी समझा सकते हैं। और अच्छे से पढ़िए जोश जुनून के साथ, जब तक कि लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। ऑनलाइन क्लासेस का पूरा फ़ायदा उठाइए और घर में सुरक्षित होकर के पढ़िए। जहाँ पे जो प्रॉब्लम होगा हम आपके साथ हैं। ओके, तो हम लोग मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।